नमो नमः प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने महाकवि कालिदास की रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम महाकवि कालिदास की काव्य कला या शैली के बारे में बात करेंगे। कविता रूपी कामिनी के कांत अर्थात प्रियतम के रूप में कालिदास केवल संस्कृत साहित्य के ही सर्वश्रेष्ठ महाकवि नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व वाङ्मय के सर्वोच्च कवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थे, हैं और रहेंगे। कालिदास की सर्वोच्चता को लेकर एक ही वाक्य निकलता है, न भूतो न भविष्यति, अर्थात ऐसा महान कवि न तो आज तक दूसरा कोई हुआ है और न ही होगा। कवि कुलगुरु कालिदास की शैली की कतिपय विशेषताओं को इस प्रकार से देखा जा सकता है। कालिदास की प्रसिद्धि के बारे में एक श्लोक है, पुष्पेषु चंपा नगरीषु लंका नदीषु गंगा नृवरेषु राम रामासु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघ कवि कालिदास। अर्थात जिस प्रकार फूलों में चमेली का फूल प्रसिद्ध है, नगरियों में लंका नगरी प्रसिद्ध हैं और नदियों में गंगा नदी प्रसिद्ध हैं, श्रेष्ठ पुरुषों में श्रेष्ठ नृवरेषु रामः राम और स्त्रियों में रंभा स्त्री, पुरुषों में विष्णु, काव्य में जिस प्रकार महाकवि माघ श्रेष्ठ है उसी प्रकार कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। केवल संस्कृत साहित्य और भारतीय भाषाओं के साहित्य में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व वाङ्मय में निम्नांकित सूक्ति प्रसिद्ध है। अर्थात ये जो सूक्ति है वो संपूर्ण वाङ्मय में प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदास का अति प्रिय अलंकार है। कालिदास ने उपमा को अलंकृत किया है और उपमा ने कालिदास को सुशोभित व प्रसिद्ध। रघुवंश महाकाव्य का तो मंगलाचरण ही उत्तम उपमा अलंकार से सुशोभित है। उपमा अलंकार के एक अति विशिष्ट प्रयोग के कारण संपूर्ण साहित्य में यह महाकवि दीपशिखा कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। अर्थात कालिदास को दीपशिखा कालिदास की उपाधि दी गई। इस उपाधि से वो अलंकृत हुए। समग्र साहित्य में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता जिसमें एक अलंकार के प्रयोग के कारण किसी कवि को ऐसी उपाधि मिली हो। रघुवंश के 6 सर्ग में 67वें श्लोक में इंदुमती की स्वयंवर में दीपशिखा से उपमा देने के कारण यह कालिदास की पहचान बन गई। श्लोक इस प्रकार है, संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिंबरासा नरेन्द्रमार्गाटैव प्रपेदे विवर्णभावं ससभूमिपाल। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि इंदुमती का जब स्वयंवर रचा जा रहा था, अनेक देश के जो राजकुमार है उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए वहाँ आए हुए थे। तो जो ही इंदुमती जिस राजकुमार के सामने से आगे निकल जाती, स्वयंवर में बारी बारी से प्रत्येक राजा के सामने से गमन करती हुई इंदुमती राजाओं के सामने से चलती हुई दीपशिखा की तरह लग रही थी, जिसके आगे बढ़ जाने पर राजाओं का मुख अंधकारमय मलिन हो जाता था। अर्थात जो ही स्वयंवर में इंदुमती राजाओं की पंक्ति से आगे बढ़ती रहती थी,
त्यों ही जिस राजा के सामने से गुजर जाती थी उस राजा का मुंह बिल्कुल नीचे हो जाता था। और महाकवि कालिदास की प्रसिद्धि का एक और श्लोक देखिए। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। अर्थात महाकवि कालिदास इतने प्रसिद्ध हुए कि प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण कालिदास का नाम कनिष्ठिका अंगुली पर आया, किंतु आज तक उनके समकक्ष कवि के अभाव के कारण अनामिका पर किसी का नाम न आ सका और इस प्रकार अनामिका का नाम सार्थक हुआ। महाकवि कालिदास की काव्य शैली का एक और उदाहरण देखिए। वासंतं कुसुमं फलं च युगपत् ग्रीष्मस्य सर्वं च यत् यच्चानन्यमनसो रसायनमत संतर्पणं मोहनम् एकीभूतमभूतपूर्वमथवा स्वरलोकभूलोकयो ऐश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुन्तलं सेव्यताम्। अर्थात वसंत ऋतु के समस्त पुष्प फल तथा ग्रीष्म काल के पुष्प फल और कुछ भी मन को रसायन की तरह संतृप्त और मोहित करने वाला है तथा स्वर्गलोक और भूलोक के एकत्रित ऐश्वर्य को हे मित्र यदि तुम अनुभव करना चाहते हो तो शाकुंतल का सेवन करो। अर्थात जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का ग्रंथ है उसको पढ़ो। कालिदास की शैली की लोकप्रियता का दूसरा सबसे बड़ा हेतु उनकी वैदर्भी रीति है। गोडी और पांचाली रीति को छोड़कर कालिदास ने वैदर्भी रीति का अत्यंत सुंदर संयोजन अपनी रचनाओं में किया है। इसलिए समीक्षकों को कहना पड़ा कि वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। अर्थात कालिदास की वैदर्भी रीति में मधुर शब्दों का चयन, ललित रचना का संयोजन और समास युक्त पदों का अभाव सर्वत्र देखा जाता है। कालिदास के रघुवंश में से एक और श्लोक देखते हैं। एकातपत्रं जगत प्रभुत्वं नवं वयकान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहुवातुमिच्छन् विचार मूढ़ प्रतिभासी में तुम। अर्थात संसार का एक छत्र आधिपत्य, नया यौवन और इस सुंदर शरीर को थोड़े के लिए अधिक छोड़ने की इच्छा करने वाले आप मुझे कर्तव्य विचार में मूर्ख मालूम पड़ते हैं। इस प्रकार महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में वर्णन किया गया है। और रघुवंश महाकाव्य में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि क इह रघुकारेण रमते। अर्थात इस संसार में कौन ऐसा है जिसे रघुवंश को पढ़ने, सुनने, समझने में रमण या आनंद की अनुभूति नहीं होती है। अर्थात सभी को होती है। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। अब हम कल से रघुवंश महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है उसको शुरू करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।